हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हॉरर यूट्यूब हिंदी चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ फिर से भूतों की, जिन्नातों की, चुड़ैलों की और अन्य प्रकार के भूतों की सच्ची डरावनी कहानी। ये कहानी मुझे गूगल, रेडिट या फिर ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज से मिली है। मैं इसका कोई भी क्लेम नहीं लेता कि ये ओरिजिनल है या रियल है, पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये स्टोरी सुन के आपको डर ज़रूर लगेगा। ये स्टोरीज़ मैं जब भी सुनता था यूट्यूब पे, तभी मज़े के लिए सुनता था, ना कि किसी रिसर्च और किसी पर्पस से। तो आप भी इसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें और मज़े लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों की। मैं आपको मेरे साथ घटी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें मेरा सामना इसके स्किन वॉकर यानी कि रूप बदलने वाला शैतान से हुआ था। अपने कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पूर्वज हजारों सालों से जंगलों में ही रहते आए हैं। बचपन से ही मुझे स्किन वॉकर के बारे में पता चल गया था। हमारे यहाँ सब लोग उसके बारे में जानते हैं। मेरी मम्मी मेरे को हमेशा इनके बारे में बात करने से मना करती थी। बोलती थी कि इनके बारे में बात करने से ही ये हमारे तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने कज़िन्स और दोस्तों के साथ इनके बारे में बातें करते रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि लोग इनसे इतना क्यों डरते हैं। स्किन वॉकर का नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते। जितना मुझे पता था, स्किन वॉकर से इंसानों को मार नहीं सकते, ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते, तब तक जब तक कि कोई उनसे डरे ना। लेकिन ये रूप बदल के आपसे कोई ऐसे काम ज़रूर करवा सकते हैं जिससे आपकी जान चली जाए। लेकिन इससे बचने की भी बहुत तरीके हैं। मेरे दादाजी, जो कि जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार थे, वह हमेशा अपने पास एक तरीके राख रखा करते थे, जिसको हम स्किन वॉकर से सामने होने पर उसको छिड़क दे तो वह भाग जाता है। दादाजी मुझे हमेशा रात में बाहर जाने से मना करते थे, लेकिन आप इसे बातों पे यकीन ही नहीं करते जब तक खुद आपका सामना इनसे ना हो जाए। मेरी लाइफ में मेरा 2 बार स्किन वॉकर से मेरा सामना हुआ है। पहली बार जब हुआ था तो मैं सब 6 साल का था। उस रात मैं अपने पापा के साथ देर रात एक दूसरे शहर से घर आ रहा था, और घर पहुंचने के लिए हमें एक छोटे से जंगल से होकर जाना पड़ता था। रात के शायद 12 बज रहे होंगे। हम लोग जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे कि अचानक हमें साइड के पेड़ों से पत्थर फेंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसी वक्त पापा से कहा, पापा, ये कैसी आवाज़ है? लेकिन पापा ने मुझे चुपचाप चलते रहने के लिए कहा। बिल्कुल ध्यान मत दो, ऐसा उन्होंने कहा। हम चुपचाप चलते रहे, लेकिन फिर करीब 20 कदम बाद ही हमें पेड़ों से एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से वाली आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे कुत्ते खेलते हुए पूंछ हिलाते हुए निकलते हैं। मैंने फिर से पापा से कहा, पापा, ये कैसे आवाज़ है? पापा ने मेरे हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और बिल्कुल चुप रहने के लिए कहा। मुझे तब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कैसे आवाज़ें थी, लेकिन तभी वो कुत्ते की आवाज़ किसी आदमी की आवाज़ में बदल गई। वो हल्की हल्की आवाज़ में मेरा नाम ले रहा था। अपना नाम सुन के मैं बहुत ही डर गया। तभी मेरे को उसके आगे जाने की आवाज़ आई। पापा ने मुझसे कहा कि भागना मत, नहीं तो वो पीछे आ जाएगा। बस मेरा हाथ पकड़ के चलते रहो। मैंने पापा से कहा, पापा, वो मेरा नाम ले रहा है। आपने सुना नहीं क्या? और फिर कुछ ही देर बाद हमको अपने सामने एक काला कुत्ता खड़ा दिखाई दिया, बीच रास्ते में ही, जैसे कि वो हमारा रास्ता रोक के खड़ा हो। मेरे पापा अपने साथ हमेशा वो राख रखते थे, और उस कुत्ते को देखकर पापा ने उनकी जेब से वो राख की पुड़िया निकाल ली थी कि वो कुत्ता वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद पापा ने कहा, तेज़ तेज़ चलो, और तेज़ी से चलते हुए किसी तरह हम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच गए। दूसरी बार मेरा सामना इस शैतान से तब हुआ था जब मैं 13 साल का था। तब तक मुझे स्किन वॉकर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। हमारे यहाँ हमेशा रात में सोने से पहले दरवाजे के बाहर थोड़ी सी राख रख दी जाती है,
जिससे कि वो शैतान हमारे घर से दूर ही रहे। लेकिन उस दिन मेरे घर वाले किसी काम से बाहर गए थे। उनको 11-12 बजे तक वापस आ जाना था। घर में मैं अकेला था और पापा के कई बात बताने के बाद भी मैं रात में बाहर राख रखना भूल गया। उस वक्त शायद रात के 10 बज चुके थे। अपने बेड पे लेटे टीवी देखते देखते मेरी आँख लग गई। लेकिन कुछ ही देर में एक बहुत ही डरावने सपने से मेरी आँख खुल गई। मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन इस बार घर में एक अजीब सी मनुष्यत थी। मैंने अपने बेड पे लेटे लेटे ही बाहर किचन की तरफ देखा। किचन में अंधेरा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। मैं अंधेरे में ही किचन की तरफ देखता रहा। मुझे उठ के लाइट जलाने में भी डर लग रहा था। और तभी मुझे वो दिखाई दिया। अंधेरे में ही हल्की हल्की रोशनी में वो किसी कुत्ते के जैसा लग रहा था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। उस वक्त मेरे पास वो राख भी नहीं थी। कई मिनटों तक वो ऐसे ही खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे अपने घर वालों की बात याद आई कि कभी उस शैतान के सामना हो तो उसको देख के अनदेखा कर दो। मैंने वही किया। मैं अपना सिर नीचे करके अपने बेड पे लेट गया। बैठे बैठे कब मेरी आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब रात में पापा मम्मी वापस आए तो मेरी आँख खुली। पापा ने आते ही मुझसे कहा कि घर का दरवाज़ा खुला क्यों था। मैंने वहाँ पे उनको सारी बात बता दी। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मेरे पिताजी मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे और मछलियाँ पकड़ने के लिए उनके पास एक बोट भी हुआ करती थी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन हमारा काम चल जाता था। पापा से पहले मेरे दादाजी भी यही काम किया करते थे। मछलियों से ज़्यादा पैसा तो नहीं आता था, लेकिन हमारा घर चल जाता था। मेरे पापा को भी इस काम में बहुत ही मज़ा आता था। लेकिन कुछ साल पहले उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से उन्हें पानी में जाना बहुत ही कम कर दिया। साथ ही आपको बता दूं कि पापा मछली पकड़ने के लिए अकेले कभी नहीं जाते थे। उनके साथ उनके बोट पे 2 और लोग भी हुआ करते थे। बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए उन लोगों की अपनी बोट समुंदर में काफ़ी आगे तक ले जानी होती थी। तो एक दिन, उस दिन सुबह से ही पापा की बोट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ रही थी, जो शायद इस बात का इशारा थी कि आज उनके पानी में जाना सेफ नहीं है। लेकिन मछलियाँ पकड़ना ज़रूरी था। पापा अपने साथियों के साथ पानी में चले गए। उनको अंधेरा होने से पहले वापस घर पे लौटना था, लेकिन उनका वो दिन ही खराब था। बीच समुंदर में पहुंचकर उनकी बोट की इंजन में खराबी आ गई। उन्होंने इंजन ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन ठीक ही नहीं हुआ। मछलियाँ तो उन्होंने पकड़ ली थी, लेकिन अब वो समुंदर के बीचों बीच खड़े थे। अंधेरा भी होने लगा था और इंजन बंद होने की वजह से बोट की लाइट भी नहीं जल रही थी। वो तीनों बोट में ही खड़े आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी धाम से उसके बोट से कुछ टकराया। वो टक्कर इतनी तेज़ थी कि जैसे उनकी बोट किसी चट्टान से टकरा गई हो। लेकिन वहाँ तो कोई चट्टान या पत्थर था ही नहीं। वो पहले भी उस जगह से बहुत बार आ चुके थे, तो उनकी बोट टकराई किससे। फ्लैशलाइट जलाते हुए वो तीनों जल्दी से भाग के सामने की तरफ पहुँचे जहाँ टक्कर हुई थी। और वहाँ उन्होंने जो देखा, उन सब के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि आगे बोट की टैंक के ऊपर कोई खड़ा था। वो दिखने में तो कोई इंसान ही लग रहा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी स्किन बिल्कुल चिकनी थी, जैसे किसी मछली की होती है। और उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी से वो उसका शरीर और भी ज़्यादा चमक रहा था। वो बहुत ही लंबा और तगड़ा था। लेकिन उसके बारे में जो बात सबसे ज़्यादा अजीब थी, वो थी उसके कपड़े। उसने अजीब से गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसके माथे पर एक अजीब तरह का मुकुट जैसा कुछ लगा था। वहाँ खड़ा वो बस चुपचाप उन तीरों की तरफ देख रहा था।
वो तीनों पहले ही डरे हुए थे और तभी वो आदमी ज़ोर से उन पर चिल्लाया, गुस्से में। उसने क्या बोला ये तो उनके समझ में नहीं आया, लेकिन उसके चिल्लाते ही पापा के हाथ से फ्लैशलाइट छूट के नीचे गिर गई और उनके देखते ही देखते वो आदमी वहाँ से समुंदर में कूद गया। उन तीनों को अभी अभी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हुआ। वो तीनों चुपचाप शॉक्ड वहाँ खड़े थे। फिर कुछ मिनट वहाँ खड़े रहने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और इंजन स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की और खुशकिस्मती से वो इंजन स्टार्ट भी हो गई। इंजन स्टार्ट होते ही वो बोट की लाइट्स भी जल गई। लाइट जलते ही उन्होंने फिर से उस आदमी को नीचे पानी में देखने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, किसी को कुछ पता नहीं। उस दिन के बाद पापा कई दिनों तक मछली पकड़ने के लिए नहीं गए, लेकिन घर चलाने के लिए मछली पकड़ना भी ज़रूरी था। इसलिए कुछ दिनों बाद पापा फिर से समुंदर में जाने लगे, लेकिन अब वो कभी भी समुंदर में इतना दूर नहीं जाते और चाहे कुछ भी हो जाए, अंधेरा होने से पहले वो ज़मीन पर वापस आ ही जाते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की स्टोरी। कमेंट करके बताना को आप कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आए तो ये स्टोरी को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इस वीडियो पे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और आपको मैं मिलता हूँ कल की वीडियो में। बाय बाय।